सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं ये कहूँगा कि कोई मुकाबला ही नहीं है, बल्कि इस दफ़े आपने देखा हमने कराची और हैदराबाद की मेयरशिप भी ली है, मीरपुर ख़ास की मेयरशिप ली है। तो हम कराची और हैदराबाद में भी पहले से बहुत ज़्यादा, और हमने अपना किया है, वर्क किया है, एक सियासी जमात के सिलसिले में हमने लोगों के पास गए, कन्विंस किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम पहले से बहुत ज़्यादा सीटें सिंध से लेंगे। और कुछ लोग आए थे, फिर बीच में वो नून की तरफ जाने लगे, लेकिन नून का जो रवैया था, मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब गए थे कोयटा, होटल से बाहर नहीं निकले थे, होटल के कमरे में ही उन्होंने सारी मीटिंगें की और वापस चले गए, जैसे बादशाहत होती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब गए तो वो लोगों के घरों पे गए, उन्होंने जलसा किया और लोगों से घुल मिल गए। तो और उसके बाद आपने देखा है कि बलूचिस्तान से भी लोग पीपल्स पार्टी में दोबारा आ रहे हैं। तो हम बलूचिस्तान में भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हम अक्सरियती जमात इंशाअल्लाह ताला बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने बताया सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जिन्होंने 8 या 9 वर्कर्स कन्वेंशन की हैं, और उधर की सीट्स भी हमने टारगेट की हुई हैं, और उधर से भी हम चले मेजॉरिटी नहीं लेते तो अच्छी तादाद में सीटें लेंगे। आखिर में पंजाब पे आ जाए। पंजाब बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीटें उधर हैं, लेकिन पंजाब में बहुत सारी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इलेक्शन लड़ेगी, वो भी कुछ सीटें लेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PML क्यू कहाँ जाती है वो है, TLP है, इसके बाद IPP है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MMA है, जमात इस्लामी का कुछ उधर वोट बैंक है। तो 6-7 जमातें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पंजाब से हमने टारगेट किया, वह इतनी सीटें लेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात बन के उभरेंगे। और अगर सबसे बड़ी जमात बन के उभरेंगे तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। देखिए, ये इत्तेहाद पहली बार नहीं बना है, हर इलेक्शन में हमारे ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनते हैं और लोग इकट्ठे होते हैं। मुस्लिम लीग नून 2018 में तो ज़ाहिर ही नहीं थी। अभी मुस्लिम लीग नून ने अपनी लीडरशिप सूबे की चेंज की है, और मैंने आपसे भी पूछा, आपने मुझे बताया कि उन्होंने सदर चेंज किया है। तो जो 62-63 साल की उम्र में सियासत में कदम रखता है, और उसको मुझे 22 साल हो गए, रफ़ीक जमाली साहब हैं, उनको 25-26 साल हो गए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करते हुए। हम भी अभी तक सूबे के सदर के लेवल तक नहीं पहुँचे। उनके पास शायद लोग ही नहीं थे कि एक ना तजुर्बाकार को, जिसको सियासत का पता ही नहीं है, जिसने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। खैर, इस वजह से वो मेरा ख्याल है उसको रिग्रेट करेंगे इस डिसीशन को अपने, जब रिज़ल्ट्स आएंगे कि नून लीग जो 2018 में भी कुछ वोट अगर ले गई थी तो उससे भी कम वोट लेगी, और वो अगर इतनी ही ताकतवर होती तो इन सब जमातों को ये इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन ये जमातें सारी कमज़ोर हैं। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हमेशा इत्तेहाद बने हैं, और ये 2024 में भी इत्तेहाद बनेगा। लेकिन हम पीपल्स पार्टी के जो सारे कारकुनान हैं, वो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन के वक्त ज़ाहिर नहीं होते। हम 5 साल जो हमारा गुज़रता है लोगों के दरमियान गुज़रता है, और लोगों के दुख सुख में 2 बड़े सैलाब आए इस दौरान। और आपने देखा होगा, मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के वर्कर ही मौजूद थे लोगों के दरमियान, कोई और ज़ाहिर नहीं था। नून लीग मुझे बता दें कहाँ ज़ाहिर थी। 2022 में जो सैलाब आया था उसमें नून लीग का वज़ीर आज़म था, उसने चक्कर लगाए ज़रूर, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के लोग ही उस दिन हर जगह मिलते थे। वज़ीर आज़म थे और हमारे साथ कोalition में थे, हम उनके साथ थे उस सिलसिले में। पीपल्स पार्टी है, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिनका विज़न है और जिसके तहत जो चीज़ पहले कभी सोची भी नहीं जाती थी, यानी 21 लाख घर बनाना गरीब लोगों के, और उनको ना सिर्फ घर बना के देना, लेकिन जो सरकारी ज़मीन पे अगर उनका घर है तो उस खातून को उस घर की उसकी मिल्कियत भी देना। ऐसे
انقلابی اقدامات ہیں جس کی وجہ سے میرا نہیں خیال ہے کہ چاہے جتنے اتحاد بنا لیں وہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا بھی ڈینٹ ڈال سکیں گے. اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تسلسل سے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کریں اور 8 فروری کو جو الیکشن کہے ہیں وہ ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ جو سازش، میں تو سازش ہی کہوں گا، کہ وہ پارٹی جو ایک وقت کہتی تھی کہ الیکشن ہوں اور اس کے بعد وہی پارٹی جاتی ہے اور ایک سبب بنتی ہے الیکشن کو پوسٹ پون یا ڈیلے کرانے کا، اس سازش میں کو انہوں نے ناکام کیا. 27 دسمبر کو ہم اپنے الیکشن مہم کا بھی آغاز کریں گے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ سارا جو نامنیشن فارمز بھرنا اور اسکروٹنی کا ایک مرحلہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس پہ فوکس کریں. تو گھروں میں بیٹھے اور اپنے کوئی روزانہ ٹی وی پہ تو آ جاتے ہیں ٹکٹس کہ تو جو بورڈ کر رہے ہیں ان کو تشہیر اتنی مل رہی ہے، یہاں باقی جو پارٹیاں ہیں وہ ابھی تک جوڑ توڑ اور اس آس میں ہے کہ شاید پیپلز پارٹی سے کوئی ناراض ہو تو ہم اس پہ ہاتھ رکھیں اور اس کو اپنی طرف کریں. میں محترمہ شہید ہو گئی تھی اور بالکل ہی سندھ میں ون سائیڈڈ الیکشن تھا. لیکن اگر 2008 کے بعد 2013 دیکھیں تو ہم نے 2008 سے زیادہ ووٹ بھی لیے اور سیٹیں بھی لیں، اور 2018 میں ہم نے پھر 13 سے بھی زیادہ سیٹیں لی اور ووٹ